पे स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है। आपके कम से कम 50 में से यहाँ पर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन ये सही होने चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना दोस्तों, ठीक है, अच्छे से याद भी कर लेना। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं दोस्तों। मीनाकारी गहनों के लिए आपको बताना है कि कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, मीनाकारी गहनों के लिए आपका जयपुर शहर है वो प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, रखन किसका आभूषण है, पैर का, बाजू का, गले का या दांत का दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, रखन के बारे में अगर आपसे पूछे, रखन हो गया, चूंप हो गया, ये क्या है दोस्तों, दांत के आभूषण होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। शब्द में कमेंट देख रहा हूँ दोस्तों, बढ़िया तरीके से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है ना, क्लास को शेयर कर देंगे फिर इस क्लास में जुड़ जाएंगे साथियों। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा भी था और हटाया भी गया था। संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, एम चिन्ना रेड्डी या रघुकुल तिलक विद्यार्थियों। तो वो थे रघुकुल तिलक दोस्तों। रघुकुल तिलक के शासनकाल में साथियों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगा भी था और हटाया भी गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर डी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा साथियों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, शाख समितियों का ढांचा है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाख समितियों का ढांचा होता है वो त्रिस्तरीय होता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। जो विद्यार्थियों, दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो कितना परसेंट भाग है वो अपने राजस्थान से होकर गुजरता है। तो वो अपने गुजरता है दोस्तों 39 किलोमीटर या 39%, सॉरी, ठीक है ना, 39% भाग कहाँ से गुजरता है साथियों, राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है। देखिए विद्यार्थियों, जयपुर के अंदर जो तीज की सवारी निकाली जाती है वो किस महीने के अंदर निकाली जाती है। तो तीज की सवारी दोस्तों श्रावण के महीने में, ठीक है ना, जयपुर के अंदर तीज की सवारी श्रावण के महीने में निकाली जाती है मेरे साथियों। अगला प्रश्न, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है साथियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के प्रतिपक्ष नेता, बिल्कुल विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश विद्यार्थियों। तो देखिए, जो इसका जो हिस्सा नहीं होता, इसके सदस्य नहीं होते साथियों, वो यहाँ पर कौन होते हैं, वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। अगला विद्यार्थियों, 1957 में पंचायत राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी दोस्तों। बात करेंगे 1957 में दोस्तों, एक कमेटी ने कहा था कि आप क्या करो विद्यार्थियों, पंचायत राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाओ, और ये सुझाव दोस्तों दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है विद्यार्थियों। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, कमेंट करेंगे साथियों, अति आर्द्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। जब बात आती है अति आर्द्र की दोस्तों, तो इसके अंदर अपने आते हैं झालावाड़ और बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो है झालावाड़, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों। जयपुर की जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है वो आपको बताना है साथियों। तो जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से छाबी नदी, कौन सी नदी दोस्तों निकलती है, छाबी नदी निकलती है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाहर सागर पिकअप बांध कहाँ पर है दोस्तों। जवाहर सागर पिकअप बांध है, ये आपको बताना है कहाँ पर है, कोटा में, मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में या बारा में दोस्तों। तो जवाहर सागर बांध है वो है प्यारे साथियों कोटा के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है दोस्तों, रेशम को, जूट को, कपास को या गन्ने को। देखिए मेरे साथियों, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, तो जूट को क्या बोलते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है।
देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो कौन सा नस्ल की अधिक भेड़ें पाई जाती है, मालपुरा, चौकला, जैसलमेरी या मारवाड़ी। तो बिल्कुल साथियों मारवाड़ी भेड़ें हैं वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, BSTC का संपूर्ण कोर्स आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें साथियों और आज ही कोर्स लेकर बढ़िया तैयारी करें। इस कोर्स की खास बात यह है कि अगर आप जीरो से तैयारी करना चाहते हो तो भी आपकी तैयारी अभी भी आप लगोगे ना कोर्स में जुड़ जाओगे तो भी आपका नंबर यहाँ से आ जाएगा साथियों। कंप्लीट कोर्स, हर क्लास के नीचे PDF, हर क्लास का टेस्ट, सारी सुविधा दोस्तों उपलब्ध है। तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल, राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में पाए जाते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के अंदर जो सागवान के वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो राजस्थान में सागवान के वन जो दोस्तों पाए जाते हैं वो बारा और बांसवाड़ा में। कहाँ पर साथियों? बारा और बांसवाड़ा में सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या अजैब घर क्यों कहा जाता है? राजस्थान में विविध प्रकार के है ना संग्रहालय में प्रदर्शित खनिजों के कारण, सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खनिज अजैब घर होने के कारण या विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण साथियों। देखिए राजस्थान खनिजों का क्या कहलाता है? अजैब घर कहलाता है साथियों। और इसका सीधा अर्थ ये कि इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, विविध प्रकार के खनिज निकलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है साथियों? देखिए लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है, फटाफट कमेंट करेंगे कहाँ पर है साथियों। जब बात आए लिग्नाइट की तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल गोड्डा में भी है, कपूरड़ी में भी है और भादीसर में भी है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का सबसे पहला जो कारखाना खोला गया था वो अपने कहाँ पर खोला गया था? तो ये दोस्तों खोला गया था अपने भीलवाड़ा में। ठीक है ना, वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम कारखाना दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जिला आयोग समिति के निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? जो जिला आयोग दोस्तों होता है उसके निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं और बताओ पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें निर्वाचित दोस्तों होते हैं वो होते हैं 20 और पदेन कितने होते हैं? पदेन होते हैं 5। तो डी ऑप्शन आप सबका राइट है। और जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल ये भारतीय संविधान का प्रावधान दोस्तों है वो है आपका 243। ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? बताओ भैया, फटाफट कमेंट करेंगे। राज्यपाल का अध्यादेश दोस्तों है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्यपाल का अध्यादेश दोस्तों है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंदर किस में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 213 में आता है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, राज्य के महाविद्यालयों में राजीव गांधी ई कंटेक्ट बैंक किसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है साथियों? देखिए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक का संबंध दोस्तों किससे है? वीडियो लेक्चर से, फर्स्ट एड किट से, डिजिटल बुक से, उपरोक्त सभी से। तो ये दोस्तों तीनों सेवा उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन ए का उपरोक्त सभी। ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है साथियों? कमेंट करेंगे शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो राजस्थान के 12 जिले में है। ये दोस्तों परवन नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ और चूरू जिले में जल के स्रोत है दोस्तों। देखिए हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर जल का स्रोत कौन है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, कुंभाराम चौधरी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। तो प्यारे साथियों चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये क्या है? हनुमानगढ़ और अपने चूरू के अंदर जल का स्रोत है प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने फल्गुबाई का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ सवाल है। कालबेलिया नृत्य से, चरी नृत्य से, गौरी नृत्य से या तेरे ताल नृत्य से। देखिए विद्यार्थियों फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा चरी नृत्य दोस्तों। फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। अगला प्रश्न आपके सामने, दामना नामक आभूषण पहना जाता है। प्यारे साथियों दामन आभूषण कहाँ पहनते हैं, है ना? देखिए आभूषणों से क्वेश्चन हर बार आता है। तो बिल्कुल दामन आभूषण जो दोस्तों पहना जाता है ये अंगुली का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है साथियों? दामन आभूषण हाथों के अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है। ये एक प्रकार की अंगूठी होती है। ठीक है, अगला सवाल अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर पर जो जोधपुरी कोट है इसको क्या मिली हुई है दोस्तों? बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। ठीक है,
खेजड़ली दिवस मनाया जाता है दोस्तों। देखिए राजस्थान में जो एकमात्र खेजड़ली का मेला भरता है वो कहाँ भरता है, वो भरता है साथियों खेजड़ली जोधपुर के अंदर। और खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को। 12 सितंबर आप सबको पता है कि 12 सितंबर 1978 को 363, ठीक है ना, महिलाओं ने दोस्तों क्या है बलिदान दिया था। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, एक और राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल। हाँ, जिन्होंने दोस्तों क्या है बिल्कुल 1730 में खेजड़ली पेड़ों को बचाने के लिए जीवन का बलिदान कर दिया था। और उसके अंदर कितने दोस्तों लोग थे, 363। नेजा क्या है दोस्तों, कमेंट करेंगे। देवताओं का चढ़ावा, स्त्रियों का आभूषण, मंदिर का गर्भगृह, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा। तो पहले साथियों नेजा का मतलब होता है रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उसे क्या बोलते हैं, नेजा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बीएसएफ जवानों की देवी किसे कहते हैं साथियों, तनोट माता, आई माता, चामुंडा माता, आवड़ माता। तो बीएसएफ सेना के जवान होते हैं दोस्तों, इनकी देवी है वो है अपनी तनोट माता। ठीक है, अगला दोस्तों, जीन माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर, सीकर, जैसलमेर या जालौर। तो प्यारे विद्यार्थियों जीन माता का मंदिर है वो रेवासा सीकर में, कहाँ पर है दोस्तों, अरस की पहाड़ी रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल नहीं किया है। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला चारों में से जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल अब तक नहीं किया है प्यारे साथियों, तो वो दुर्ग है वो है मांडलगढ़। मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों है, इसको अब तक इसमें शामिल नहीं किया है। बाकी राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, कागरोण, आमेर और जैसलमेर। इनको दोस्तों 2013 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। देखिए भारत का पहला एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो ये पता साथियों राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, ये अपने जयपुर से किशनगढ़ के बीच में। कहाँ से दोस्तों, जयपुर से किशनगढ़ के बीच में। देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, यहाँ पर आपकी BSTC की तैयारी हो गई, उसको आप जांचना चाहते हो तो कंप्लीट दोस्तों आपको BSTC के कुल 21 टेस्ट मिलेंगे जो कि अपने RP स्टडी ऐप के अंदर। जिसने भी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है फटाफट तरीके से आपको डाउनलोड करें। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स और दोस्तों जो विद्यार्थी गोल्डन टेस्ट लेना चाहते हैं इसके अंदर कुल 21 टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट में 200 प्रश्न है। ठीक है ना, इसके अंदर 17 टेस्ट तो टॉपिक वाइज है ताकि सारे टॉपिक आपके क्या है रिविजन हो जाए, क्लियर हो जाए, और 4 फुल टेस्ट है जिससे दोस्तों आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपके नंबर 500 के आसपास आ रहे हैं, 480 प्लस आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है साथियों। तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए आज ही RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें। पेमेंट वगैरह किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना है वो कब की गई थी विद्यार्थियों, है ना, यहाँ पर कमेंट करेंगे। RCDF की स्थापना, तो राजस्थान सहकारी संघ डेयरी की स्थापना है वो 1977 के अंदर की गई थी। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। देखिए राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। प्यारे साथियों कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था दोस्तों। देखिए बात करें मौर्य काल में दोस्तों बौद्ध धर्म का केंद्र माना गया है, वो माना गया है दोस्तों विराटनगर। किसे दोस्तों, विराटनगर को माना गया है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है दोस्तों, राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान की शक्ति व भक्ति की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो पड़ा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का साथियों गौरव कहा जाता है। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लास से हमारी कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों। देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ पर हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक कौन है विद्यार्थियों, कमेंट करेंगे। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक कौन है, हरिभाई उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पांड्या। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भोगीलाल पांड्या है, वो वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक है। ठीक है, शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ में कौन से संघ बिल्कुल मिलाए गए थे। साथियों बात करें शंकर राय देव की कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ के अंदर आपको बताना है दोस्तों कि कौन से संघ को मिलाया गया था। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा संयुक्त व्रत राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न, हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में यानी पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो पहले इसे दोस्तों क्या है शांताबाई कुटीर शिक्षा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला,
मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? देखिए, मछली पकड़ने के कांटे के जो अवशेष मिले हैं वो अपन को कहाँ से मिले? तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है साथियों गणेश्वर सभ्यता से। कहाँ से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। अगला है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है दोस्तों? देखिए, जंगल की ज्वाला, जंगल की आग है वो दोस्तों पलाश के वृक्ष को कहते हैं। किसे कहते हैं? पलाश के वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में श्रावणी का किस जिले में पशु मेले भरते हैं? बिल्कुल, श्रावणी पशु मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? तो वो होता है अपने नागौर के अंदर। ठीक है ना। राजस्थान में श्रावणी पशु मेले नागौर जिले में भरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन से प्रदेश से निर्धारित होती है? देखिए, राजस्थान की जो उत्तर की सीमा है ना, वो यहाँ पर कौन कौन से प्रदेश आते हैं? अगर आप राजस्थान का दोस्तों मैप देखते हो और उसकी सीमा देखते हो अंतर्राष्ट्रीय वगैरह या राज्यों की अंतर्राज्य वगैरह, तो पंजाब हरियाणा दोस्तों। राजस्थान की उत्तरी सीमा में कौन आते हैं? पंजाब प्लस हरियाणा आते हैं। ठीक है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। देखिए, अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो आप सबको पता है दोस्तों कोटा, और सबसे कम साक्षरता जालौर जिले की। बट अगर आपसे पूछे पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है दोस्तों, तो वो है झुंझुनू की। कितनी है दोस्तों? 86.9% है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आपको बताना है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री के भत्ते और दोस्तों उनके जो वेतन है उसका निर्माण कौन करता है? तो वो करता है राज्य की विधानसभा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है मुख्यमंत्री के कार्य के संबंधित है? विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री के कार्य दोस्तों है ना, वो किसके अंदर मिलते हैं? तो वो अपन को मिलते हैं संविधान के अनुच्छेद 167 के ठीक है अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाराणा प्रताप वाइडा। तेरे साथियों, इस वाइडे को डबक वाइडा भी कहा जाता है और ये वाइडा अपने उदयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप वाइडा कहाँ पर है साथियों? उदयपुर के अंदर। अगला है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध दोस्तों है। देखिए, हरित राजस्थान कार्यक्रम है, इसका संबंध कहाँ से है? सड़क विकास, वन विकास, परिवहन विकास, कृषि विकास। तो इसका संबंध दोस्तों है वन विकास से। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? विधानसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो होता है वो अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। बहुत जल्द जो अपने राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी उसको स्टार्ट करेंगे होली के बाद में, ताकि जो विद्यार्थी भी 12th वाले वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। कोर्स लेना चाहते हैं RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से दोस्तों कोर्स ज्वाइन करें। बाकी कमेंट करें आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों आपको। जय हिंद, जय भारत।